साइंस। दोस्तों, जब भी आप ये वर्ड सुनते हो साइंस, तो आपके माइंड में कौन सा सीन क्रिएट होता है? माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कोई ऐसा बच्चा जो कि मोटी सी साइंस की बुक पढ़ रहा है, या फिर अपना स्कूल टीचर, या कोई साइंटिस्ट जो कि लैब में व्हाइट कोट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई एस्ट्रोनॉमर जो कि टेलीस्कोप के साथ यूनिवर्स को स्टडी कर रहा है। वेल स्टूडेंट्स, ये जितने भी सीन्स हैं, ये साइंस की एक छोटी छोटी ब्रांचेस को रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, पर ओवरऑल साइंस को कोई भी सीन रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि जो साइंस है वो एक जरिया है, एक जरिया कि हम अपने इस अमेजिंग वर्ल्ड को समझ सकें। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे जो रीजन है, क्यों का जवाब है, वो हमें साइंस प्रोवाइड करता है। इन सारे क्यों के जो जवाब हैं, उनकी कलेक्शन के साथ साथ साइंस हमें एनकरेज भी करता है कि जो कुछ भी डिस्कवर नहीं किया गया है, हम उसको भी डिस्कवर करें। हर चीज जो अकर हो रही है, वो क्यों हो रही है, इस चीज का आंसर ढूंढे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं तो कहता हूं कि साइंस एक ग्लोबल ह्यूमन एफर्ट है, हमारी यूनिटी को शो करता है। सदियों से ह्यूमंस ने जो भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं, उन सब का रिजल्ट साइंस है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। कभी भी किसी भी चीज के पीछे क्यों का जवाब ढूंढना बंद मत करो। यह है दोस्तों साइंस का मोटिव। तो चलिए, इसी मोटिव को कंप्लीट करने के लिए जो साइंस की 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन तीनों से जाकर पूछते हैं कि साइंस के बारे में आखिर वो क्या सोचते हैं। हे, मैं फिजिक्स हूँ। जानते हो, हमारे आसपास जो भी है मैटर है, और हर मैटर में एनर्जी होती है। इस मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की स्टडी को ही फिजिक्स कहते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि केमिस्ट्री फिजिक्स का ही एक तरह से छोटा सा पार्ट है, क्योंकि वो मैटर की कॉम्प्लेक्स स्टडी को प्रमोट करता है। और बायोलॉजी, वो तो सिर्फ फिजिक्स के कंसेप्ट्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेशन है, यानी कि फिजिक्स ही रियल साइंस है। अरे ऐसे कैसे? एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊं ही ना, तो तुम मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? और बायोलॉजी अगर मैं तुम्हें फूड में छुपे न्यूट्रिशंस के बारे में ही ना बताऊं, तो क्या तुम डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाओगे? जी नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। यानी कि रियल साइंस तो केमिस्ट्री है। मैं नहीं मानता। ये जो तुम दोनों इतनी रिसर्च कर पा रहे हो, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बॉडी वर्किंग की इंफॉर्मेशन दी है। अगर तुम अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं जानोगे, तो बाकी चीजों को समझ के क्या करोगे? तो रियल साइंस तो बायोलॉजी है। अरे अरे रुको यार, साइंस एक कलेक्टिव एफर्ट है। मैं तो कहता हूं कि एक ग्लोबल ह्यूमन एफर्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिजिक्स हमें बताता है कि वर्ल्ड में ये जो इतनी सारी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, लाइट, हीट, मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब का मतलब क्या है। केमिस्ट्री बताता है कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। बायोलॉजी बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब की वर्किंग क्या है। तो मतलब कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये एक टेबल की लेग्स की तरह है। जैसे कि एक टेबल अपनी लेग के बिना उसका कोई फायदा नहीं है, वो खड़ी नहीं हो सकती है। उसी तरीके से ये जो साइंस है, साइंस की ये 3 ब्रांचेस हैं, जिसके बिना साइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, साइंस एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिटी का। एक ऐसी यूनिटी जो कि हम सबको प्रमोट करता है कि हम हर चीज के पीछे क्यों का जवाब ढूंढे। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि साइंस एक मिस्ट्री की तरह है, जो कि हम सबको इनवाइट करती है कि आओ डिटेक्टिव बनो और क्यों का जवाब ढूंढो। तो चलिए दोस्तों, साइंस एक्साइटिंग है, साइंस एक ऑनगोइंग रिसर्च है, ये एक ग्लोबल ह्यूमन एफर्ट है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।